दोस्तों, दुबई और सऊदी अरब में तबाही के बाद मौसम का कोड़ा ब्राजील पर गिरा। जहां दुबई और सऊदी अरब में मौतों की खबरें इतनी नहीं आई थीं, वहीं ब्राजील में तबाही उत्पन्न हो गई। इसे सदी की सबसे बड़ी तबाही माना जा रहा है। ब्राजील की सरकार ने 1,30,000 लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरे स्थानों में विस्थापित होने को कहा है। 100 लोग अभी भी मिसिंग हैं और 83 लोगों की मौत हो चुकी है। रियो ग्रांडे दो सुल नामक ब्राजील के राज्य में 500 शहर हैं। इन 500 शहरों में से 2/3 शहरों में भयंकर हालात आ गए हैं और मौसम की बेहद खराबी के कारण तूफान आया है और सड़कें टूट गई हैं, पुल टूट गए हैं और लैंडस्लाइड ट्रिगर हो गई। इस भयंकर तबाही की वजह से एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और एक डैम पार्शियली कोलैप्स हो गया है। सबसे दुखद बात यह है कि मौसम पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है और अब भी खतरनाक बारिश होने का संभावना है। रियो ग्रांडे दो सुल का स्टेट गवर्नर एडुआर्डो लेते का यह कहना है कि डेथ टोल और भी बड़ा हो सकता है, और भी ज्यादा लोगों के शव निकाले जा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा ने कहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा और कठिन लम्हा है ब्राजील के लिए। ब्राजील का सबसे बड़ा पोर्तो एलिग्रे सलागादो फिल्हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद हो चुका है। सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ये ब्राजील का सिचुएशन। ये है दोस्तों के वहां पर लोगों की खोज चल रही है, सब अपने अपनों को खोजने की तलाश में है। मौसम ने सन 2024 में किस प्रकार की पलटी मारी है। पहले दुबई और सऊदी अरब के रेगिस्तानी क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। दुबई और सऊदी अरब में किसी की मौत की खबर नहीं आई, लेकिन ओमान में बारिश हुई और 19 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 10 बच्चे भी थे जो एक स्कूल बस में थे और बस बह गई थी। दोस्तों, इस बार का मानसून भारत के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है, लेकिन त्रासदी भी लेकर आ सकता है। हर साल भारत में कई तूफान और चक्रवात आते हैं, विशेषकर मॉनसूनी मौसम में। देखना यह होगा कि इस बार क्या होता है। हाल ही में महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, तमिलनाडु और अन्य तटीय क्षेत्रों के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि समुद्र तटों पर ऊंची लहरें हो सकती हैं। अब वैज्ञानिक का ये मानना है कि जो ऊंची ऊंची लहरें बन रही हैं, ये संकेत हो सकता है अरब सागर की गहराई में कोई लो प्रेशर एरिया बना हो सकता है, जिसके वजह से ऊंची ऊंची लहरें भारत के समुद्र तटों से टकरा रही हैं। दोस्तों, यह लो प्रेशर एरिया है वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते चक्रवातों का फॉर्मेशन होता है, उनका ओरिजिन होता है। वो आसपास की सारी नमी को अपने अंदर समेटते हैं। चक्रवात घुमावदार हवाओं के साथ लपेटते जाते हैं। अब वैज्ञानिक का ये मानना है कि जो ऊंची ऊंची लहरें बन रही हैं, ये संकेत हो सकता है अरब सागर की गहराई में कोई लो प्रेशर एरिया बना हो सकता है, जिसके वजह से ऊंची ऊंची लहरें भारत के समुद्र तटों से टकरा रही हैं। दोस्तों, यह लो प्रेशर एरिया है वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते चक्रवातों का फॉर्मेशन होता है, उनका ओरिजिन होता है। वो आसपास की सारी नमी को अपने अंदर समेटते हैं। चक्रवात घुमावदार हवाओं के साथ लपेटते जाते हैं। साथ में वाष्प समुद्री भाव भी ऊपर उठने लगती है। दूरस्थ क्षेत्रों में जहां हवा ठंडी होती है, वह टर्म प्रेशर वाले क्षेत्रों में तेजी से दौड़ती है। ऐसे क्षेत्र में गोल गोल चक्कर काटने लगते हैं और चक्रवात का निर्माण होता है। चक्रवात के बाद यह चक्रवात तेजी से घूमता है और बाहरी ठंडी हवाओं को अपने साथ लेकर उनकी ह्यूमिडिटी को संघटित करता है। समुद्री सतह से ऊपर उठने वाली गर्म हवाओं के साथ इस साइकिल को बार बार ऊपर की ओर लेकर जाता है और बादलों का निर्माण होता है। ये बादल चक्रवात के चारों ओर बने रहते हैं और तेज गति से घूमते रहते हैं। जब तक चक्रवात को ह्यूमिडिटी मिलती रहती है, उसे आदर्शता मिलती रहती है, वह बढ़ता जाता है। यह अधिकतम मॉइस्चर और नमी को अपने अंदर संग्रहित करता है। पुलों का घूमना, चक्रवाती हवाओं का उत्पन्न होना और बारिश के वृद्धि के कारण चक्रवात का विकसन होता है, जो कि समुद्री तटों को बहुतायत में नुकसान पहुंचाता है। गर्मी के साथ साथ वाष्पीकरण बढ़ता है, जिससे चक्रवाती बादल और भयंकर तूफान उत्पन्न होते हैं। ऐसे तूफान का असर
अक्सर बुरी तरह पड़ता है, जिससे अधिकांश स्थानों में नुकसान होता है और अनेक मानव जीवन को प्रभावित किया जाता है। इस प्रकार वायुमंडलीय परिवर्तन और जलवायु बदलाव के कारण हमारे जीवन को प्रभावित किया जा रहा है। सन 2024 में आने वाले भारतीय मानसून के बारे में आपका क्या विचार है? आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।